स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई एकेडमी अगेन। और हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, हमने पढ़ा था स्ट्रेट कंडक्टर में जब करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी किस टाइप की होंगी, ये सब हमने देखा था। अगर हमारे पास सर्कुलर लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किस टाइप की होगी, ये हमने दोनों साइड में देखा था। इसकी वजह से मिडल में हमको ना सेम डायरेक्शन मिलने वाली है कुछ इस टाइप की, ये हमने देख लिया था। राइट, अभी हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा यहाँ करेंगे कि आपको पता है जो रिंग मैग्नेट होते हैं, रिंग मैग्नेट, तो उसमें कैसा रहता है, एक रिंग होती है कंप्लीट रिंग, उसका अपर साइड समझो सामने का जो साइड है फेस वो है नॉर्थ है, तो बैक साइड में ना साउथ होता है। तो यहाँ पे ये जो रिंग है तो इसमें क्या नॉर्थ और साउथ होंगे, यहाँ पे भी तो रिंग है, हमारा सर्कुलर लूप कैसा है, एक रिंग के जैसा ही है सर्कुलर लूप। तो उसका ये साइड नॉर्थ होगा या पीछे का साइड नॉर्थ होगा या साउथ होगा, ये हमने पहचानना सीखना है। तो इसके लिए हमारा आज के लेक्चर में इसका नाम रहेगा क्लॉक फेस रूल। इस रूल का नाम है क्लॉक फेस रूल, क्लॉक फेस रूल। वो क्या है क्लॉक फेस रूल, कि जब किसी सर्कुलर कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो कंडक्टर के एक साइड में नॉर्थ पोल यानी एक कौन सा भी पोल और दूसरे साइड में दूसरा पोल बन जाता है। तो कौन से साइड में कौन सा पोल बनेगा, इस चीज को बताने के लिए ये क्लॉक फेस रूल होता है। मतलब ये किस लिए, आपको लिख देता हूं मैं। व्हेन ए करंट फ्लोज इन ए सर्कुलर लूप, then this loop behaves like a ring magnet and we know that every magnet has two poles, north and south। तो ये रूल क्या कर रहा है, सो दिस क्लॉक फेस रूल tells us the poles of ring magnet so formed। इस तरीके से जो रिंग मैग्नेट बनती है उसके पोल कौन से होंगे, ये बताता है ये क्लॉक फेस रूल। तो देखते हैं क्लॉक फेस रूल क्या कहता है। देखिए नंबर 1 पे कि अगर हमारा सर्कुलर कंडक्टर कुछ इस टाइप से करंट फ्लो करवा रहा है, ये करंट की डायरेक्शन क्लॉक के हिसाब से क्लॉकवाइज हो गई। राइट, तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, इसमें बहुत सिंपल है ये रूल। ये डायरेक्शन को शो करता हुआ एक एस बना लेंगे। ये देखो ना डायरेक्शन शो कर रहा है, यहाँ भी डायरेक्शन शो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन शो करने वाला एस बना लेंगे जिसके दोनों साइड करंट की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। और एस शो कर रहा है, एस मीन्स व्हाट, एस मीन्स साउथ पोल। मतलब अगर किसी सर्कुलर लूप को हम सामने से देख रहे हैं और हमको ऐसा लगता है कि करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, तो जो साइड हम देख रहे हैं रिंग मैग्नेट का, दैट विल बी द साउथ पोल। राइट, तो लिख देता हूं, इफ करंट फ्लोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन then that face of ring magnet will be साउथ पोल। साउथ पोल होगा वो फेस। और आपको ये पता करने के लिए सिंपल है, डायरेक्शन को दिखाता हुआ एस बना लीजिए। राइट, दूसरा क्या है इसमें साउथ, ये क्लॉक फेस रूल में ही
कि अगर मान लो अपना जो कंडक्टर है वो ये सर्कुलर कंडक्टर जो है उसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है सपोज, तो उसको दिखाने के लिए भी हमारे पास एक देखिए हम एन बना सकते हैं उसके लिए। ये देखो करंट की डायरेक्शन शो करने वाला एन, इसमें करंट की डायरेक्शन शो करने वाला एस था, इसमें करंट की डायरेक्शन शो करने वाला एन है, तो आप समझ ही कहोगे ये एन विल शो नॉर्थ पोल। राइट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, if current flows in anti-clockwise direction, if current flows in anti-clockwise direction, then that phase will show north pole। नॉर्थ पोल की तरह शो करेगा। इस तरह से हम किसी भी सर्कुलर लूप में फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन को देख के उस मैग्नेट जो मैग्नेट बन रही है उसका पोल पता कर सकते हैं। राइट, तो बहुत यूजफुल है ये, आपको आगे चल के इसका काफी इस्तेमाल नजर आएगा। राइट, नोट कर लीजिए आप अच्छी तरीके से और याद रखिए इसको। अब हम तीसरे टाइप की तरफ चलते हैं। हमने दो कंडक्टर देख लिए थे, एक स्ट्रेट कंडक्टर और दूसरा देख लिया था हमने सर्कुलर लूप। अभी तीसरा है जब हमारे पास कोई कॉइल है। सर्कुलर लूप कई सारे लूप अगर उसमें हैं तो वो एक कॉइल बन जाती है, और उस कॉइल को जब हम किसी एक प्लास्टिक या किसी पेपर के ऊपर लपेटते हैं और रेक्टेंगुलर बनाते हैं तो उसे हम सोलेनॉइड कहते हैं। तो मैं नंबर 3 डाल देता हूँ इसी तरीके से। नंबर 3, if our conductor is a solenoid, is a solenoid, अगर हमारा कंडक्टर सोलेनॉइड है तो देखिए हम जैसे एक लूप बनाएंगे। पहले मान लो ये एक लूप बन गया, लूप 1। अब इसी के साथ में एक और लूप बना दो, ये लूप 2 हो गया, ये 1 था ये 2 हो गया। इसके साथ में एक और बना दो, ये लूप 3 हो गया। इसके साथ में एक और बना दो, ये लूप 4 हो गया। इसके साथ में एक और बना दो तो लूप 5 हो गया। तो ऐसे बनते चले जाएगा, तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा हमारे पास। राइट, और इसको हमने अब वायर को, ये है इंसुलेटेड कॉपर वायर। कैसा वायर है ये? इंसुलेटेड। इंसुलेटेड क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इंसुलेशन नहीं होगा तो वायर एक दूसरे को टच हो रहा है ना ये, तो इंसुलेटेड कॉपर वायर। हालांकि कंटिन्यूअस ही है, टच तो रहेगा ही, लेकिन फिर भी इंटरफेरेंस को बचाने के लिए हम इंसुलेटेड कॉपर वायर का यूज करते हैं। और इसके अंदर अगर हम कोई एक प्लास्टिक या ग्लास या ऐसा कुछ भी एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट को लगा देते हैं, उसके ऊपर लपेटेंगे अगर हम इसको रैप करेंगे, और फिर ये बन गया हमारा सोलेनॉइड, और इसके अंदर करंट फ्लो करें तो मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप का बनेगा। राइट, चलिए देखते हैं। तो पहले मैं डायरेक्ट बना ही लेता हूँ इसका एक फिगर, फिर हम बात करेंगे इसकी। सपोज ये हमने कोई रेक्टेंगुलर प्लास्टिक का कोई पीस ले लिया, कोर कहते हैं इसको, रेक्टेंगुलर कोर, और इसके अंदर अगर अपन करंट यानी कॉइल लपेटते हैं वो। राइट, और उसमें हम अगर करंट फ्लो करवाते हैं, ये प्लस ये माइनस, ये बैटरी और ये स्विच, और जब हम इसको क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो होगा। क्लोज करेंगे तो करंट विल फ्लो लाइक दिस। अब ये करंट पीछे से आ रहा है, बैक साइड से आ रहा है, तो हम बैक साइड से करंट दिखेगा नहीं, यहाँ बाहर से दिखेगा। फिर ये नीचे जाएगा लेकिन यहाँ से निकलता हुआ ऊपर से दिखाई देगा। फिर ये ऐसे जाएगा, ऊपर से निकल के यहाँ से दिखाई देगा।
ऊपर से जाएगा, यहाँ से निकलेगा, ये दिखाई देगा, ये निकला, ऊपर से जा रहा है, दिखाई दे रहा है, ये निकला। इस तरीके से करंट फ्लो होने वाला है, राइट। तो यहाँ से देखें तो करंट हमारा ऐसे फ्लो हो रहा है, आएगा समझ? क्लॉकवाइज, इसमें कैसा फ्लो हो रहा है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है, हमने अभी तो देखा था क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है, तो उसमें एक साउथ पोल बन जाता है। तो ये पोल कौन सा बन जाएगा? साउथ। और ये पोल कौन सा बन जाएगा? नॉर्थ, राइट। क्या आप समझ रहे हैं किस तरीके से बन गया? तो मैं यहाँ पे दोबारा से आपको एक फिगर बना देता हूँ इसका, ये कैसा बनेगा, वो ऐसा कुछ बन जाएगा। देखिए वायर पीछे से आ रहा है इधर, तभी तो ऐसे फ्लो होगा। तो हमें पीछे का वायर दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने नहीं बनाया। यहाँ से ऊपर से निकल के आएगा वो दिखेगा, फिर अंदर जाएगा, फिर हमें नहीं दिखेगा, फिर ऐसा दिखेगा। इस टाइप का बन रहा है, राइट। और करंट फ्लो हो रहा है इसमें कुछ इस टाइप से, ये है करंट। तो ये देखो, ये करंट आपको ऐसे आते हुए दिखेगा। तो हमें अब करंट आराम से ऐसे ऐसे करते हुए दिख रहा है। तो ये बन गया साउथ पोल और ये बन गया नॉर्थ पोल। अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? आपको पता है नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आती हैं, तो ये बाहर आएंगी और ये अंदर गई, फिर बाहर आई, फिर अंदर गई, फिर बाहर आई, अंदर गई, बाहर आई, अंदर गई। तो आई एम श्योर आपको समझ गया होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं सारी की सारी, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है, और ये यहाँ सारी की सारी लाइंस इस साउथ पोल में अंदर जा रही, राइट। तो आपके सामने क्लियर है किस तरीके का ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन केस ऑफ सोलेनॉइड बन रहा है। राइट। तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? सो इफ करंट फ्लोज in a solenoid with n number of circular loop, then then magnetic lines of force develop as shown in the given figure। इस फिगर में जैसे दिखाएं ऐसे बन जाएंगे, shown in the given figure। और ये फिगर आपको कुछ कुछ बार मैग्नेट की याद दिला रहा है क्या? द क्लॉक फेस रूल कैन बी यूज्ड, मैं यहाँ पे नहीं अलग लाइन में लिख देता हूँ। क्लॉक फेस रूल कैन बी यूज्ड to determine the poles of the magnet so formed, poles of the magnet so formed। इस तरीके से जो मैग्नेट बनी उसके पोल्स को पता करने के लिए क्लॉक फेस कैसा, क्लॉकवाइज तो साउथ, एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ। तो ये साउथ और ये नॉर्थ पोल बन चुके हैं, इसलिए यहाँ से बाहर आ रहे हैं मैग्नेटिक लाइंस और साउथ पोल के अंदर जा रहे हैं। तो दिस सोलेनॉइड will behave like a bar magnet, will behave like a
नॉर्थ एंड साउथ पोल। नॉर्थ साउथ पोल के साथ एक बार मैग्नेट हमको मिल जाएगा। अब इसके फिर से वही बात आ गई जो हमने पहले पढ़ी थी कि प्रॉपर्टीज क्या होंगी इस मैग्नेटिक लाइंस की। तो इसकी मैग्नेटिक लाइंस की प्रॉपर्टीज में भी अगर हम बात करें तो वही इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं हम। नंबर 1 प्रॉपर्टीज की क्या हो सकती है, आपने अभी देखा, मैग्नेटिक लाइंस आर सिमिलर एज इन बार मैग्नेट। और सिमिलर मतलब क्या, magnetic lines will come out from north pole and will enter into the south pole. Magnetic lines will come out from north pole and enter into south pole. थर्ड जो बात हम क्या कह सकते हैं कि हमको अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ानी है या फिर मैग्नेटिक फील्ड को हमें इंक्रीज करना है कैसे भी, तो हम उसमें कई काम कर सकते हैं। जैसे कि हम वी कैन इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड बाय फॉलोइंग। क्या क्या कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए, तो मैंने लिखा बाय फॉलोइंग। नंबर 1 क्या कर सकते हैं हम कि उसमें हम करंट की वैल्यू बढ़ा दें। जितना करंट हम फ्लो करवा रहे थे वो थोड़ा बढ़ा दीजिए बाय इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और दूसरा क्या कर सकते हैं, नंबर 2, उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो बढ़ा दें। मान लो पहले 100 टर्न थे, अभी 200 कर दो, 300 कर दो, तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर। थर्ड क्या कर सकते हैं हम, तीसरी भी कोई इंपॉर्टेंट बात कर सकते हैं मेरे ख्याल से इसमें, उसके अंदर अगर अपन एक सॉफ्ट आयरन कोर रख दें, जहाँ पर हमने प्लास्टिक का कुछ रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट रखा था, उसकी जगह पर हम कोई सॉफ्ट आयरन कोर अगर रख दें तो भी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज की जा सकती है बाय प्लेसिंग ए सॉफ्ट आयरन कोर inside the solenoid। तो ये हम तीनों काम करके उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। और एक चौथा काम और भी कर सकते हैं, आपको पता होगा कि उसकी रेडियस को अगर अपन कम कर दें, जितना कम रेडियस होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बाय रिड्यूसिंग द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप्स का जो रेडियस था उसको अगर कम कर देंगे तो भी हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे इस केस में, कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए जब सिर्फ एक लूप था हमारे पास, सिर्फ एक लूप, उसमें करंट आई था और रेडियस आर थी, तो इस लूप के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड बताया था आपको म्यू नॉट अपॉन 2 आई इंटू आर। ये आई करंट फ्लो हो रही थी, राइट। अब यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स है 2 3 4 5 है सपोज, 1 2 3 4 5, तो ये 5 टाइम्स हो जाएगा, तो इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर, ये हो जाएगा 5 टाइम्स, 5 लूप है।
इस तरीके से नंबर ऑफ लूप्स अगर n हुए तो सो ए जनरल फॉर्मूला फॉर n लूप्स वो आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू n म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन r। तो जितने नंबर ऑफ लूप ज़्यादा होंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा मिलने वाली है। बाकी सब कुछ आपको पता ही है, राइट। तो ये सब सोलेनॉइड के बारे में था, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। और हम इससे बनाएंगे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने से मैग्नेट बन रही है, उसका यूज देखेंगे इस अगले आने वाले लेक्चर में, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।